हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी के सामने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये आता है कि सब पोजीशन और टाइम के बीच जो रिलेशनशिप रखा है कि सब पोजीशन जो है वो है 9t² माइनस टी क्यूब। ठीक है, आपको बोल रहा है कि सब पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब उसकी जो स्पीड है अलोंग एक्स डायरेक्शन वो मैक्सिमम होनी चाहिए। बताओ पोजीशन क्या रहेगी जब पार्टिकल की स्पीड अलोंग एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है सब, अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार एक्स डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, पोजीशन का सिग्निफिकेंस क्या है, पूछना क्या चाहता है, हमें यही समझ नहीं आ रहा। तो मेरी एक सिंपल सी बात समझना कि x इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब दे रखा है। वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप निकालो तो आएगा 18t माइनस 3t², और एक्सलरेशन के साथ निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 18 माइनस 6t। ठीक है साहब, मैं t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे बात करना चाहूंगा, इसको मिटा देता हूँ मैं इधर से। t इज इक्वल टू 0 सेकंड जब है, ठीक है, पोजीशन क्या रहेगी पार्टिकल की, यहाँ पे पुट करते जानी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 रहेगी, और वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी भी आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी, और एक्सलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सलरेशन पार्टिकल के पास होगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और पॉजिटिव है यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है। मतलब कि पार्टिकल जो है इनिशियली ये सिग्निफाइज कर रहा है कि इनिशियली पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। v इज इक्वल टू 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि पार्टिकल रेस्ट पर, x इज इक्वल टू 0 उसकी पोजीशन को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, ये सब पार्टिकल जो है वो 0,0 पड़ा हुआ है रेस्ट के अंदर, वेलोसिटी उसकी 0, लेकिन उसको प्लस x डायरेक्शन में क्या दिया है, एक्सलरेशन दिया है। और आप सभी को अगर एक बात पता हो तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे और उसको एक्सलरेशन मिलता है तो एक्सलरेशन के अलोंग ही चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसके अलोंग चलना पार्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ये प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि प्लस एक्स डायरेक्शन अंदर वो चलना स्टार्ट होगा। ठीक है साहब, तो इनिशियली वो कितने 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्स डायरेक्शन के अंदर चलना क्या होगा, सब स्टार्ट हो। ये t इज इक्वल टू 0 के बाद। अब मुझे एक बताओ कि ये एक्सलरेशन तो उसके पास है, तो इसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, वेलोसिटी आएगी, तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि अब मैं सिर्फ वेलोसिटी और उसकी मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पे है उस पॉइंट के ऊपर जाके क्या करना होगा मुझे, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ फिर समझाऊंगा एक लाइन में कैसे करना होता है। मुझे वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे इसकी पोजीशन बतानी है सर। तो मैं क्या करता हूँ, t इज इक्वल टू 0 एक्सलेशन बता दिया, तो वेलोसिटी यहाँ पे फॉर्मूला में डालें कितना आएगा, t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या है 0। अब मैं जाता हूँ t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर साहब, तो एक्सलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे पुट करो फॉर्मूले के अंदर 18 माइनस 6 यानी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सलरेशन घट गया। तो वेलोसिटी क्या करेगी, घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी साहब, क्योंकि 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 एक्सलरेशन तो अभी भी है और पॉजिटिव डायरेक्शन में। पहले एक्सलरेशन उसको वेलोसिटी को 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा रहा था एक सेकंड के अंदर, अब वो 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ाना स्टार्ट कर देगा एक सेकंड के बाद। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे इससे निकाल सकते हो, कितना आएगा 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। कर सकते हो ना, 18 1 सेकंड आप पुट करो माइनस 3 1 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे क्या 15 मीटर पर सेकंड आ गया सर। ठीक है सर, अब मैं आपके साथ जानना चाहूंगा कि साहब t इज इक्वल टू 0 2 सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर एक्सलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ पे आई 60 आई ना। ठीक है, एक्सलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया 18 माइनस 6 टू 12 यानी 18 माइनस 12 यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन कितना कम हो गया साहब, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम हो गया। वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी आई है मेरे पास वो कितनी आएगी, यहाँ पे पुट करो साहब फॉर्मूले में 18 2 36 माइनस 2 टू 4 3 12 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है 24 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है, वेलोसिटी अभी भी क्या हो रही है साहब, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। मुझे उस पॉइंट की बात करनी है जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस पॉइंट पे मैं पोजीशन बताने वाला हूँ। ठीक है साहब, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे चल के देखते हैं एक बार। t इज इक्वल टू 3 सेकंड की मैं बात करता हूँ तो एक्सलरेशन की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3 होगी साहब 0। एक्सलरेशन 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चालू हुआ था और वो कम होते होते कितना हो गया साहब 0 हो गया, किस सेकंड पे, 3 सेकंड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले में पुट करो 18 3 जा या 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 का क्यूब। ठीक है सर, 3 इंटू 9 54 माइनस 27 यानी कितना हो जाएगा ये 7 27। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्पीड जो है वो कितनी है साहब, 27 मीटर पर सेकंड है साहब। अब क्या होगा, अब साहब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे चल के देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर इसका एक्सलेरेशन कितना हो गया, 0 हो गया।
अब t इज इक्वल टू टी की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 से एक भी मतलब 0.1 भी ज्यादा पुट करूंगा तो ये एक्सलेरेशन क्या होने लग जाएगा। अब t इज इक्वल टू टी इज ग्रेटर देन 3 पे एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी अब साहब नेगेटिव। और एक्सलेरेशन एक बार नेगेटिव हो गया तो ये वेलोसिटी को घटाना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि साहब ये जो 27 मीटर पर सेकंड मिल रही है ना, यही मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि ये पार्टिकल क्या कर सकता है साहब, अचीव कर सकता है अलोंग दी प्लस एक्स डायरेक्शन। क्यों प्लस एक्स? क्यों? क्योंकि नेगेटिव में और ज्यादा अचीव कर पाएगा, क्योंकि टाइम के साथ ये वैल्यू मोर नेगेटिव होती चली जाएगी। तो फिर वो पहले जो है ना पार्टिकल ने ऐसा कुछ होगा, देखो साहब पहले पार्टिकल ने कुछ ऐसा मोशन की स्टडी अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल जो होगा साहब सेंटर पे था, फिर वो जाना स्टार्ट हुआ सब प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो पहले स्पीड बढ़ती रही तेजी से चलना स्टार्ट, एक पॉइंट आएगा जहां पे पार्टिकल रुक जाएगा, फिर वो उल्टे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कंटिन्यूअसली नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है साहब। पर हमसे क्वेश्चन पूछा कि साहब इसलिए प्लस एक्स डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है क्योंकि नेगेटिव में तो उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है और वो इन्फिनिटी पे जाकर रुकने वाला है, ऐसे तो आंसर ही नहीं है उसका। ठीक है साहब। तो आपसे अब आपको ना ये तो सब यहाँ समझ में आ गया कि मुझे t इज इक्वल टू 3 सेकंड ही वो सेकंड है जिसके ऊपर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो बस ठीक है, t इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करो और आंसर निकाल लो। आंसर कितना आएगा, वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3, 9 9 जा माइनस 3 का क्यों 27 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 81 माइनस 27 इज इक्वल टू 54 हो गया साहब, 54 मीटर। यानी आंसर क्या हो जाएगा साहब, 54 मीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है साहब। अब ये तो सब वो था कि साहब एक एक सेकंड रख रख के देख रहे हो, एक एक सेकंड रख रख के देख रहे हो, पर मेरे को इससे कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था। कॉन्सेप्ट क्या दिखाना था साहब, की जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियली किससे चालू हुआ है साहब, पॉजिटिव डायरेक्शन में चालू हुआ। एक्सेलरेशन जो है साहब वो इनिशियली चालू हुआ पॉजिटिव के साथ और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती चली जाएगी। वो आपको यहाँ से इक्वेशन से देख के पता चलना चाहिए। तो आपको सिर्फ वो पॉइंट निकाल लेना है जहाँ पे एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाए, क्योंकि उस पॉइंट के बाद जो है आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव बनने वाला है। मतलब वही पॉइंट ऐसा होने वाला है जिसपे वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन अपने डायरेक्शन को बदल लेगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन को बदल लेगा। और आप सभी को पता है कि जब तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है सेम है तो वेक्टर वेक्टर मिलाएंगे, आगे घोड़ी बढ़ाएंगे, जैसे आगे घोड़ी पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, घोड़ी पे लगाम लग जाएगी, लगाम लगती है एक्सेलरेशन उल्टा आएगा, वेलोसिटी कम कर जाएगा। आई बात समझ। तो इसको मैं सीधे कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर, सिंपल सी बात है भाई, एक्सेलरेशन की इक्वेशन पता चल गई, बस ठीक है। सब किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, वैल्यू पोजीशन में पुट करो, आंसर निकालो। समझाना था इसलिए इतना डिटेल में समझाना पड़ गया। ठीक है साहब। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। क्विज अटेम्प्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट क्विज का अटेम्प्ट कर सकते हो, जहाँ वीडियो सॉल्यूशंस भी सारे प्रोवाइड किए गए। कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमारा जो मेन चैनल नीटफ्रक्स उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है साहब। पढ़ाई करने वाला अपने हिसाब से कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर।